नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKY दीवान सर पे। आज कुछ मैं ऐसे प्रश्न लेके आया हूँ जो कि हरियाणा में प्रथम या भारत में प्रथम रहेंगे। जी बिल्कुल हाँ, हरियाणा और भारत में प्रथम है। हरियाणा जीके के ज़बरदस्त क्वेश्चन जो बार बार पेपर में, शायद कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो पेपर में नहीं आया हुआ हो। लगभग प्रीवियस ईयर के कुछ एक प्रश्न मिल सकते हैं, कोई एक आधा जो कि आपको नया भी पढ़ने को मिलेगा और रिविज़न भी होगा। आप पूरी क्लास को लगाना, बताना आपको कितने प्रश्न आ रहे थे, कमेंट बॉक्स में बता देना। और आप सभी का इंतजार बिल्कुल समाप्त हो चुका है। मार्केट में हरियाणा रफ्तार पकड़ चुकी है और हर एक ज़िले में ये बुक आपको मिल जाएगी, कहीं पे जाके ले सकते हैं। और दीवान सिंह अकेडमी ऋषि नगर हिसार में कोचिंग लेना चाहो तो 3 दिन डेमो क्लासेज भी फ्री में लगा सकते हैं। देखिए आज के प्रश्नों की हम शुरुआत करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने लीजिए भाई। पहला क्वेश्चन क्या, एक बार पढ़िए जरा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैशलेस के बारे में बात करें, ठीक है, यानी नकदी की जगह ऑनलाइन की अगर पैसों की बात करूं मैं, तो बताइए ऐसा कौन सा मेला है जी हरियाणा का? सूरजकुंड मेला। पहला कैशलेस मेला कौन सा है? सूरजकुंड का मेला। ठीक है भाई, क्लियर हुआ इतना। उसके बाद में गांव, नीलावली गांव है जी। कौन सा गांव है जी? नीलावली गांव। और नीलावली गांव कहाँ पड़ता है जी? आपका सिरसा जिले में पड़ता है। पहला कैशलेस गांव कौन सा है? नीलावली। मेला कौन सा है? सूरजकुंड मेला। इतनी बात क्लियर हुई भाई। अब देखिए पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है, विश्वविद्यालय कौन सा है जो कैशलेस बना है? कौन सा? KUK। कौन सा बना है जी? KUK फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जो कैशलेस यूनिवर्सिटी है। जिला कौन सा है जी? सोनीपत जिला है। कौन सा जिला जी? पहला जिला जो कैशलेस जिला बना है सोनीपत जिला। और भारत का पहला राज्य बना है गोवा। भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जी? गोवा। गोवा भारत का फर्स्ट स्टेट रहेगा और हरियाणा का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट रहेगा सोनीपत। ठीक है, क्लियर हुआ दोनों तीनों क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए। पेपरलेस विभाग, हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग है ITI विभाग। पेपरलेस मतलब कोई भी काम है ऑनलाइन ही होगा, पेपर के थ्रू कोई भी काम नहीं किया जाएगा। ITI डिपार्टमेंट पहला डिपार्टमेंट है जो कि पेपरलेस डिपार्टमेंट बना है। चलिए हॉटस्पॉट, पहला हॉटस्पॉट गांव कौन सा? वाईफाई कौन सा है? बहुत सारों को तो इनमें दिक्कत रहती है। देखिए एक गांव का नाम है जुगलान गांव। कौन सा जी? जुगलान गांव। और एक का नाम है गुमथला गांव। कौन सा जी? गुमथला। ठीक है, चलिए कोई ना, पूरा लिख लेते हैं, आधा में आएगा। गुमथला कहाँ पड़ेगा आपका? कैथल में। कहाँ पड़ेगा जी? कैथल डिस्ट्रिक्ट में। और जुगलान कहाँ पड़ेगा आपका? हिसार डिस्ट्रिक्ट में। दुष्यंत चौटाला के द्वारा पहला वाईफाई युक्त गांव बनाया गया जिसमें वाईफाई लगाई गई। अब तो और गांव में वाईफाई लग रही है ना भाई। पहले वाईफाई कहाँ लगी थी? जुगलान में। हॉटस्पॉट गांव कौन सा हो जाएगा आपका? गुमथला। चलिए आदर्श की बात करें, पहला आदर्श गांव कौन सा है जी? सुई। सुई कहाँ पड़ेगा जी? भिवानी में पड़ेगा सुई। सुई हरियाणा का क्या है? पहला आदर्श गांव है। ठीक है, 100 प्रेरित आदर्श ग्राम योजना 2015 में शुरू हुई। कब शुरू हुई जी? 2015 में 100 प्रेरित आदर्श गांव योजना चलाई गई अप्रैल महीने में। किसके द्वारा? CM मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। उसी 100 प्रेरित आदर्श गांव योजना के तहत पहला गांव अपना आदर्श बना। कौन सा? सुई बना जी। चलिए आगे आ जाइए। बापोड़ा भी कहाँ है भाई? भिवानी में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सप्लाई होती थी गाँव में पानी की, है ना। देखिए खुले में शौच मुक्त गांव कौन सा बना है? तो गांव कौन सा आएगा? मरोड़ा गांव। और मरोड़ा गांव को मरोड़ा गांव नहीं बोलते, ट्रंप गांव बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ट्रंप गांव बोलते हैं। ठीक है, मरोड़ा गांव का नया नाम क्या है? ट्रंप गांव। और ये पहला खुले में शौच मुक्त गांव है। यहाँ खुले में नहीं बैठते लोग, यहाँ सबसे बड़ी अपने क्या है, टॉयलेट की सीट भी बनाई गई। रिकॉर्ड बनाया गया था एक, है ना। इतनी बड़ी टॉयलेट की सीट थी कि भाई पूरा के पूरा मंत्रिमंडल उसमें बैठ के खाना खा सकता था। ठीक है, तो ये मरोड़ा गांव कहाँ पड़ेगा भाई? ये नू में पड़ेगा। कहाँ है जी ये गांव? नू, मेवात में ये गांव है। चलिए पहला जिला कौन सा है? सिरसा जिला। पहला जिला कौन सा है जो कि खुले में शौच से मुक्त जिला बना है? सिरसा जिला बना है जी। अच्छे से ध्यान में रखना। चलिए
और ये तो आ गया यहाँ पर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आवारा पशु मुक्त है ना गांव कौन सा है, अपने शहर जिला कौन सा है, तो आवारा पशु मुक्त जिला हो जाएगा फतेहाबाद। कौन सा हो जाएगा? फतेहाबाद। पॉलीथीन मुक्त जिला भी कौन सा है? फतेहाबाद। ठीक है, पॉलीथीन मुक्त। मैं 2-3 बातें बता देता हूँ। एक तो पॉलीथीन मुक्त कौन सा है भाई? फतेहाबाद। और एक अपने बात करें आवारा पशु मुक्त कौन सा हो जाएगा? फतेहाबाद। और अगर बात करूँ 24 घंटे बिजली की, तो 24 घंटे बिजली वाला पहला जिला कौन सा है? पंचकुला। दूसरा कौन सा है? गुरुग्राम। 24 घंटे जनरेटर सुविधा से बिजली दी गई स्टार्टिंग में कहाँ पर भाई? अपने पंचकुला में। उसके बाद दूसरा जिला आया कौन सा? अपने गुरुग्राम। पूरे हरियाणा में 24 घंटे बिजली दी जा रही है सीएम मनोहर लाल खट्टर के अकॉर्डिंग। बाकी रहती भी अच्छी खासी है भी, कोई वो बात नहीं है। आधुनिक शौचालय कहाँ खोला गया है? करनाल जिले में। कहाँ खोला गया है जी? करनाल में। आधुनिक शौचालय बड़ा ही साफ सुथरा है। यहाँ पर तो क्या कई दिन जाते ऐसा लगता है कि यहीं रह ले, मन इतना लग जाता है। ठीक है, तो याद रहे आधुनिक शौचालय, पता नहीं क्या लगाया होगा, आधुनिक शौचालय पर्सन बना दिया अपने लिए करनाल का। ठीक है, चलिए अगले पे आ जाइए। देखो बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा। जम्मीकूट गांव, एक गांव है, नाम क्या है? जम्मीकूट गांव। ये जम्मीकूट गांव तेलंगाना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है जी? तेलंगाना में। इस गांव की तर्ज पर हरियाणा के फरीदाबाद में एक गांव है बनकपुर, वहाँ पर प्रत्येक दिन क्या गाया जाता है? सुबह सुबह राष्ट्रीय गान गाया जाता है। ठीक है, क्या गाया जाता है? राष्ट्रीय गान गाया जाता है। भारत भाग्य विधाता, जन गण मन जिसे आप बोलते हैं। टाइटल क्या है? भारत भाग्य विधाता। ठीक है, चलिए कौन सा है? बनकपुर गांव है जी। कौन सा है? बनकपुर गांव है। और बनकपुर गांव कहाँ पड़ेगा जी? फरीदाबाद में पड़ेगा, याद रहे। चलिए इलेक्ट्रॉनिक बस शुरू करने वाला हरियाणा का पहला जिला कौन सा है? गुरुग्राम है जी। चलिए आगे। एमएनपी भारत में, पूरे भारत में अगर एमएनपी की बात करें, पूरे भारत में वेट की बात करें, ईवीएम की बात करें और अपने क्या है वीवीपीएटी की बात करें, तो पूरे भारत में अपने एमएनपी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी 2010 में घोषणा की गई और अपने क्या है 2011 से इसको लॉन्च कर दिया गया। लॉन्च कब हुई? 2011 में। घोषणा कब हुई? 2010 में। कौन सी? एमएनपी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। ऐसा लागू करने वाला हरियाणा क्या है भाई? पहला राज्य हरियाणा, फर्स्ट स्टेट है जी, याद रहे इस चीज में। चलिए आगे आइए। वेट वैल्यू एडिड टैक्स 2005 में लागू करने वाला हरियाणा पहला है। इसको लॉन्च किया गया, एमएनपी को 2011 में लॉन्च हुई थी और वेट 2005 में हरियाणा में क्या कर दिया गया? लगाया गया। एक वैल्यू एडिड टैक्स है ये, है ना, अप्रत्यक्ष कर है जी। चलिए अगले पे आइए। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अपने ईवीएम से सर्वप्रथम चुनाव हुआ केरल में। केरल में हुआ था ना भाई? कहाँ हुआ था? केरल में। उसके बाद पूर्ण रूप से हुआ था कहाँ पर? पूर्ण रूप से गोवा में। ठीक है, पूर्ण रूप से गोवा में। ये 2% तो ये हो गए। हरियाणा में पंचायती राज में, या भारत में बात करूँ, भारत में पंचायती राज के अंदर, केवल पंचायती राज में, पूरे भारत में, ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर बात करूँ ईवीएम की, तो हरियाणा क्या है? फर्स्ट स्टेट है जिसने पंचायत के चुनाव ईवीएम से करवाए जी। वीवीपीएटी अपने क्या है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। इसका ट्रायल लेने वाला हरियाणा में, है ना, हरियाणा में। भारत में शायद नागालैंड ने ट्रायल लिया होगा इसका। हरियाणा में सबसे पहले वीवीपीएटी जींद उपचुनाव में, जींद उपचुनाव में यूज हुआ था। किसमें भाई? जींद उपचुनाव में यूज किया गया। उपचुनाव लीजिए, उपचुनाव। ठीक है, यहाँ यूज हुआ। अगले पे आइए। बाल विवाह मुक्त हरियाणा का पहला गांव कौन सा है जी? गांधीनगर। कौन सा है जी? गांधीनगर। गांधीनगर गांव कहाँ पड़ता है जी? गांधीनगर गांव हिसार में पड़ता है। हिसार का गांधीनगर हरियाणा का प्रथम बाल विवाह मुक्त गांव है जी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करो। चैनल आपका है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए अगले पे आइए।
हरियाणा का पहला हिंदी कवि, राजकीय कवि, उर्दू कवि। अच्छा भाई, इतने प्रश्न पढ़ेंगे जी। बिल्कुल, पहला हिंदी कवि चौरंगी नाथ है। कौन जी? चौरंगी नाथ है। लीजिए, चौरंगी नाथ है, ठीक है। अस्तलबोर मठ के संस्थापक है चौरंगी नाथ, पहले हरियाणा के हिंदी कवि थे, ठीक है। राजकीय की बात नहीं कर रहा, हिंदी कवि की बात कर रहा हूँ, चौरंगी नाथ की। क्लियर हुआ? आगे चलिए। पहला राजकीय कवि उदय भानु हंस। कौन भाई? उदय भानु हंस। लीजिए, उदय भानु हंस की बात करें तो भाई हिसार से हैं, है ना। हरियाणा के पहले राजकीय कवि, 1966 में जब हरियाणा बनाया गया इन्हें राजकीय कवि घोषित किया गया। बेड़ियों के ढंग देशा में देश हरियाणा, इनकी क्या है? ये अपने रचनाएं हैं। देशा में देश, बेड़ियों के ढंग, ठीक है ना। जिसके अंदर अपने क्या आ जाए भाई, हंस नजर आए, ठीक है। वो सारी रचनाएं किसकी है? राजकीय कवि उदय भानु हंस की है, ठीक है। आगे चलिए। दूसरा अपना हरियाणा का राजकीय कवि कौन है? कुशीराम शर्मा। कौन है जी? दूसरा हरियाणा का कुशीराम शर्मा। कुशीराम शर्मा ने कई रचनाएं लिखी, ठीक है, कई रचनाएं लिखी हैं। कुशीराम शर्मा के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। युद्ध चरित्र किनकी है जी? कुशीराम शर्मा की है। चलिए, राजकीय उर्दू कवि अनूप चंद आफ्ताब। कौन है जी? अनूप चंद आफ्ताब। ये लीजिए, अनूप चंद आफ्ताब। ये पानीपत के रहने वाले, ये भी ऊपर वाले हिसार कहते हैं भाई कुशीराम। ये कहाँ के हैं? PNP, पानीपत के रहने वाले हैं। कौन भाई? अपने पहले हरियाणा के राजकीय उर्दू कवि, राजकीय उर्दू कवि हरियाणा का अनूप चंद आफ्ताब। कहाँ का है जी? पानीपत का रहने वाला है। चलिए, हरियाणा पेंशन योजना लागू करने वाला देवीलाल ने योजना लागू की। हरियाणा पहला राज्य है। हरियाणा कैसा है? फर्स्ट स्टेट है। और ये अपने पेंशन योजना सन 89 में शुरू की गई। 100 रुपये से। कितने रुपए से? 100 रुपये से। हाँ, 87 भाई, क्या लिख दिया? 87, ठीक है। 87 में ये योजना शुरू की गई, 100 रुपये से। चलिए, ठीक है। 88 में कर्ज माफ़ किया गया। 1988 में क्या किया गया? कर्ज माफ़। ऐसा करने वाला भी हरियाणा पहला राज्य है। लेकिन आज है शराबबंदी करने वाला क्या हरियाणा पहला राज्य है? ना जी ना। 1960 में गुजरात ने की, गुजरात पहला राज्य है, ठीक है। हरियाणा तो बाद में 1996 में करता है, बंसीलाल करवाता है। शराबबंदी में पहला नहीं है। चलिए, गाजर के बारे में बात करें। गाजर निर्यात करने वाला, ठीक है, एक पोर्टल के अनुसार गाजर निर्यात करने वाला हरियाणा फर्स्ट स्टेट बन गया है भाई। ये काफ़ी टाइम पहले का, मतलब 2000 महीने पहले का करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा। भूमि का आंकलन, यानी भूजल का, भूमि का आंकलन आपने सुना होगा। रतिया के अंदर भूमि का जो है अपने पानी है वो काफ़ी ऊपर आ चुका है। तो उस चीज़ का आंकलन करने वाला भारत का पहला राज्य, भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जी? प्रथम राज्य अपना हरियाणा बना है। क्लियर हुआ? ठीक है। चलिए, है ना। इसके अलावा महिलाओं के लिए महिला पुलिस में स्वयं सहायक लागू करने वाला भी हरियाणा क्या है? पहला राज्य। ट्रैक्टर उत्पादन में भी पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में हरियाणा कौन सा नंबर का राज्य है? पहला। ट्रैक्टर उत्पादन में नंबर 1 है हरियाणा, ठीक है। गाजर उत्पादन में 1 नंबर आ चुका है, कौन सा? अपना हरियाणा, ठीक है। याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। भूजल का आंकलन करने वाला हरियाणा क्या है? पहला राज्य है। महिला थाना शुरू करने वाला हरियाणा क्या है? पहला राज्य है। गुलाबी महिला थाना शुरू करने वाला भी हरियाणा क्या है? पहला राज्य है। गुलाबी महिला थाना पंचकूला से शुरू किया गया। कहाँ से जी? पंचकूला से शुरू किया गया। अगले पे आइए। फर्स्ट महिला MLA यानी विधायक कौन थी? स्नेहलता। कौन है भाई? स्नेहलता, हिसार से। कहाँ से जी? हिसार से। और पहली MP कौन है भाई? चंद्रावती। कौन है भाई? चंद्रावती। ये कहाँ से है जी? ये तो बहुत पढ़ चुके हैं जी, डालावास दादरी से। कहाँ से? डालावास दादरी। 1% ये बहुत ज़्यादा गलत देते हैं पेपर वाले कि डालावास दादरी चंद्रावती किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? पुदुचेरी की राज्यपाल बनी थी। पुदुचेरी में राज्यपाल नहीं होता, वहाँ उपराज्यपाल होता है। क्या होता है वहाँ? उपराज्यपाल होता है, वाइस गवर्नर जिसे बोल रहे आप, ठीक है। यानी तो याद रहे, चंद्रावती पुदुचेरी की उपराज्यपाल भी बनी थी।
पहली महिला सत्याग्रही कौन भाई? चांदबाई। कौन है जी? चांदबाई पहली महिला सत्याग्रही है। बहुत सारी महिलाओं ने अपने बात करें अलग अलग जगह से योगदान दिया था। जैसे मोहिनी नामक एक सत्याग्रही महिला थी भिवानी से, जिसने क्या दिया था? साथ दिया था। इसके अलावा मैं बात करूं, जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई अपने सुचित्रा कृपलानी अम्बाड़ा की थी जो एक सत्याग्रही महिला थी। इसके अलावा बात करूं मैं अरुणा आसफ अली जो पहली और एकमात्र भारतीय एकमात्र हरियाणवी है। हरियाणा की बात कर रहा हूं, भारत में तो इंदिरा गांधी को मिला था भारत रत्न। हरियाणा में पहली महिला की बात करूं तो बात करें अपने 1997 के अंदर, अपने भिवानी बोर्ड ने 94 में गलत लिख रखा है, 97 के अंदर अगर मैं बात करूं तो भारत रत्न से नवाजा गया था अरुणा आसफ अली, जिन्हें अरुणा आसफ गांगुली बोलते हैं। कालका पंचकुला से उनका अपने क्या संबंध है। चलिए अगला देखिए, पहला पुरुष सत्याग्रही कौन है भाई? लाला मुरलीधर। कौन है जी? लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर की कर्म भूमि अम्बाड़ा। कर्म भूमि कौन सी भाई? अम्बाड़ा है कर्म भूमि, याद रहे। लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था जी? जन्म जी पलवल में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? पलवल में जन्म हुआ था लाला मुरलीधर का। और 72 सदस्यों में से एक थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई, है ना। हरियाणा में पहली अम्बाड़ा के अंदर सन 1986 1885 में तो स्थापना हुई थी। 1885 है भाई, 1900 नहीं। और 1886 में पहली शाखा लेके आए थे कौन? लाला मुरलीधर। कहाँ लेके आए थे जी? अम्बाड़ा में लेके आए थे। चलिए अगले पे आइए, हरियाणा की पहली फिल्म। तो आपको देखिए सीधी सी बात है, जब ऑप्शन में धरती दी हो, जाट जुलानी दी हो, जाट जुलानी, और आपको क्या दिया हो भाई? जाट जुलानी हरफूल से अपना हो गया बहू रानी हो ऑप्शन में, बहू रानी, और ऑप्शन में चंद्रावल हो। क्या हो ऑप्शन में? चंद्रावल हो। तो इनमें से पहली फिल्म धरती ही करना है, धरती को ही राइट मानती है HSSC। एक दो बार ऑप्शन में नहीं आया था तो हरफूल सिंह जाट जुलानी, हाँ वो बात अलग है, एक लघु फिल्म है धरती, ठीक है। धरती फिल्म कब आई थी जी? 1968 में। 2 साल बाद 1970 में हरफूल सिंह जाट जुलानी। और अपने बात करें उसके 1982 में आई थी कौन सी फिल्म है? बहू रानी। चंद्रावल फिल्म कब आई थी? 1983 में चंद्रावल फिल्म आई थी। और यहाँ देखिए पहली राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म कौन सी है? लाडो। कौन सी है जी? लाडो फिल्म है जो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुई। लाडो कब आई? 2000 में आई जी। कब आई जी? 2000 में आई जी। चलिए आगे देखिए, इसके अलावा मैं बता देता हूं भाई, अपनी जो हरियाणा हरिकेन बुक है ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगी हर जगह, ठीक है। जो चीज़ें क्या है ऑफिशियल है वो रियल में इसके अंदर जोड़ी गई है। ऑफिशियल साइट आप इसके अंदर दे रखी है भी, फलाने पेज पे फलाना। वन्य जीव अभियान वाला कितना भयंकर है, घुमावदार सिस्टम है, सारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लिया गया है। चिड़ियाघर है, आपकी ऑफिशियल डेट है उन सब की। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हो गया, है ना। और अदर डिपार्टमेंट है। सीएमओ हरियाणा पे सीएम, सभी सीएम की लिस्ट दे रखी है ना, उनका कार्यकाल वगैरह सब कुछ जोड़ के। इसके अलावा भिवानी बोर्ड ने 6ठी से 10वीं तक के अंदर इतिहास की बुक के अंदर ये अपने जो हरियाणा का इतिहास है वो भी जोड़ दिया है। 1857 की क्रांति, है ना, अन्य जितने भी सत्याग्रही और आंदोलनकारी थे उनका योगदान है। ये बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर नहीं पढ़ने को मिल जाएगी। चलिए आगे आ जाइए अगले प्रश्न पे भाई। पहली अंतरिक्ष यात्री कौन है भाई? कल्पना चावला। कौन है? कल्पना चावला, ठीक है। सबको पता है करनाल में इनका जन्म हुआ कल्पना चावला का। लेकिन एक बात याद रहे, जन्म आपको 17 मार्च 1961 वाले को प्रायिकता देनी है, अगर 61-62 वाला दोनों देते हैं तो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। कल्पना चावला पहली बार अंतरिक्ष में 1997 में गई थी, दूसरी बार 2002 में गई थी, ठीक है ना। दूसरी बार जब वापस लौट रही थी 1 फरवरी 2003 को, तब इनकी मृत्यु हो गई। कोलंबिया विमान ST-87 अपने क्या है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, है ना विमान, उस वजह से इनकी मृत्यु हुई, है ना। कल्पना चावला सहित 7 यात्री इसके अंदर सभी के सभी अपने क्या है मारे गए थे भाई, है ना। तो कल्पना चावला के बारे में ये इंपॉर्टेंट देते। कल्पना चावला ने टोटल 1 2 3 यानी 321 दिन तक, कितने दिन तक है? 321 दिन तक अंतरिक्ष में समय बिताया था। भारत की पहली महिला जिसने सर्वाधिक अंतरिक्ष में समय बिताया कौन है भाई? कल्पना चावला। 321। आप मेरे को बताओगे, एक बात बताइए, बताओ पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है भारत की? है हाँ, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री व्यक्ति तो कौन है? राकेश शर्मा,
ठीक है। महिला कौन है? बछेंद्री पाल, ठीक है। नंबर 2 माउंट एवरेस्ट, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट है। पहली महिला अपने क्या है, ये जो अपने अंतरिक्ष में गई थी सुनीता विलियम्स, ठीक है। सुनीता विलियम्स गई थी, फिर कल्पना चावला गई। एक पर्सन आपके लिए और, कौन सा? तीसरी बताओ जो महिला तैयार हो चुकी है, अंतरिक्ष में जाएगी, भारतीय अपने नागरिक है, भारतीय मूल की नागरिक है, जो अभी नासा की तरफ से फाइनल झंडी मिल चुकी है अंतरिक्ष में जाने के लिए। उस तीसरी महिला का नाम बता देना भाई, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए अगले प्रश्न पे। प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? प्रथम हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश करके आना है। क्या करके आना है जी? जैन प्रकाश, जियालाल जैन का निकाला हुआ 1889 में, याद रहे। प्रथम हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश है। अगला देखिए, प्रथम हरियाणा की मिट्टी का राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है? जो पूरे, ये तो जैन प्रकाश तो हरियाणा में चला था, ये राष्ट्रीय लेवल पे चला। कौन सा है भाई बताइए? हरी भूमि ना? कौन सा रहेगा? हरी भूमि, ठीक है। हरी भूमि कैप्टन अभिमन्यु ने निकाला, ठीक है। चलिए अगले पे देखिए, नरेगा योजना। अब यहाँ पे तथ्य इंपॉर्टेंट आएंगे भी। नरेगा योजना के बारे में बात करें तो आप सबको ध्यान होना चाहिए कि इसकी शुरुआत 2 फरवरी अपने बात करें 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 में। नरेगा ही नाम था, ठीक है। और इसका मनरेगा नाम कब किया गया? अगर मैं बात करूं मनरेगा, तो इसका मनरेगा नाम किया गया 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदला गया। ये भारत के अपने 2006 में 200 जिलों में लागू हुई थी। 200 जिलों में से हरियाणा के 2 जिले थे। कौन कौन से जी? सिरसा और महेंद्रगढ़। सिरसा और कौन सा? महेंद्रगढ़। लेकिन ये एक बात ये भी याद करनी है कि भाई 1 अप्रैल 2008 में हरियाणा के सभी ज़िलों में लागू हो गई थी। हरियाणा के सभी ज़िलों में नरेगा योजना कब लागू हुई थी? तो भाई याद रहे 1 अप्रैल 2008 को सभी हरियाणा के ज़िलों में लागू कर दी गई। उससे पहले केवल 2 ज़िलों में लागू हुई, सिरसा और महेंद्रगढ़। कौन सा भाई? सिरसा और महेंद्रगढ़। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। बिजली के बारे में बात करें तो भाई बिजली सबको पता है 1970 में 29 नवंबर को हरियाणा पहला राज्य मिला जो गांव से गांव को बिजली में जोड़ा गया। गांव से गांव को बिजली में जोड़ने वाला। सड़क के बारे में बात करें, बंसीलाल ने गांव से गांव योजना चलाई थी कि गांव से गांव को सड़क से जोड़ दो, कोई ऐसा गांव ना हो जो सड़क से न जुड़ा हुआ हो, ठीक है। ये योजना बंसीलाल ने चलाई, लेकिन इस योजना को पूरा ओम प्रकाश चौटाला ने 2000 में करके दिखाया। कब? 2000 में ओम प्रकाश चौटाला ने इस योजना को पूरा करके दिखाया। देखिए लिफ्ट सिंचाई परियोजना पूरे भारत में सबसे पहले चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा के अंदर लिफ्ट सिंचाई योजना की शुरुआत 1970 में करी थी। कब करी थी जी? 1970 में। इसी योजना के तहत बाद में जो आपकी ये भिवानी नहर बनी, जिसमें से जूही और लोहारू 2 लिफ्ट नहरें निकाली गई, ठीक है। ये सारी देन बंसीलाल की है भाई। बंसीलाल ने एक अपने क्या है लिफ्ट सिंचाई परियोजना शुरू की थी। चलिए लाल डोरा मुक्त गांव की मैं बात करूं तो ये स्वामित्व योजना के तहत किया जाता है। कौन सी योजना? स्वामित्व योजना। तो स्वामित्व योजना जो है भाई, स्वामित्व योजना ये अपने 24 अप्रैल 2020 को इसकी घोषणा की गई। किस योजना की? स्वामित्व योजना की, ठीक है। कौन सी? स्वामित्व योजना। कब घोषित हुई भाई? क्या लिख दिया गया, इसको ठीक करें क्या भाई? स्वामित्व, ठीक है। स्वामित्व आधा तय कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्वामित्व योजना, ठीक है भाई। तो स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई। इसके तहत लाल डोरा मुक्त गांव बनाने थे, ठीक है। पहला लाल डोरा मुक्त गांव बना सिरसी। कौन सा बना था भाई? सिरसी गांव हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव है। सिरसा नहीं है, ये क्या है? सिरसी गांव। और ये सिरसी गांव कहाँ पड़ेगा? करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा जी। कहाँ पड़ेगा? करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा लाल डोरा मुक्त गांव, ठीक है। चलिए
चलिए, ये आज के क्वेश्चन थे, मेरे हिसाब से सबको पसंद आए होंगे, है ना। अपनी हरियाणा हरिकेन और भाई मैं जोर दे के कह रहा हूँ करंट अफेयर की बुक पे, ठीक है। करंट अफेयर की बुक है आपके लिए, एक बात करें, सरकारी नौकरी का सपना साकार करने के लिए एक बहुत अच्छी बुक रहेगी, ठीक है। आप इसको पढ़ोगे वास्तव में मजा आएगा। अब 5 मिनट तो दुकानदार भी पैसे नहीं लेगा, उससे देख लेना। 5 मिनट में क्या देखें जी, टॉपिक देखना, अंदर क्या है, बीच बीच के पेज खोल के कहीं से देख लेना, खचाखच माल भरा हुआ है क्या, ठीक है। और कितने पैसे की, 110 रुपये की, बस सिर्फ 110-15 रुपये की मार्केट में आपको ये बुक मिल रही है ना। 140 की ऑनलाइन भी मिल रही है, लिंक दे रखा है नीचे। तो करंट अफेयर और प्लस में इंडिया का भी करंट अफेयर है। अगर भारत का मंत्रिमंडल तो हरियाणा का भी मंत्रिमंडल है। अगर हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में कौन क्या है तो भारत में भी कौन क्या है, ठीक है। हरियाणा वालों पे डीपली गए हैं, भारत वालों पे डीपली नहीं गए ज़्यादा, क्योंकि भारत का करंट अफेयर नॉर्मल आता है, वो चीज़ें मैंने सारी अपलोड कर रखी है, इसमें डाल रखा है, ठीक है। तो ये आज आपकी क्लास रहेगी, अच्छे से इस क्लास को कवर करना भाई, और अपने नोट्स बना लेना, ठीक है, क्योंकि ये हरियाणा में पढ़ता हूँ। बाकी आपको मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ कहीं ना 90% तो आपने पढ़ी रखा हुआ, रिवीजन हो गया है, ठीक है। आज ये रिकॉर्डेड क्लास मिली है आपको, कल भाई अपने क्या है, रात को 9 बजे लाइव क्लास होगी, कल 9 बजे रविवार को 9 बजे आपको लाइव क्लास मिलेगी। तब तक के लिए गुड बाय, राम राम, नमस्ते। मिलते हैं कल यानी रविवार को रात 9 बजे। धन्यवाद भाई।